हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की अगली कविता जो तुम्हारे कोर्स में है, चिर त्रसित कंठ से तृप्त विदुर। कि एक ऐसा इंसान जो चिर त्रसित अपने लंबे समय से प्यासे कंठ से मानो तृप्त विदुर, एक विदुर है जो तृप्त तो है, संसार में आकर तो तृप्त है, लेकिन लंबे समय से अपने प्यासे कंठ से तृप्त है। प्यासे कंठ से तृप्त कैसे? विरोधाभास होते हुए विरोधाभास नहीं है। विरोधाभास की परिभाषा यही है कि किस तरह से है। वो कहता है कि मुझे न मिला रे कभी प्यार। वो कहते संसार में ये सब चीज़ें हैं, ये है वो है, लेकिन मैं ये सब होते हुए भी, सब में विचरण करते हुए भी है, मैं प्यार से अभागा ही हूँ। विदुर का मतलब ही अभागा होता है, विधवा का मतलब ही है जिसको कोई सुख प्राप्त न हो। तो यहाँ मैं फिर भी अभागा ही हूँ। तो कवि कहना क्या चाहता है इस कविता में, आइए हम देखते हैं। चिर त्रसित कंठ से तृप्त विदुर, वह कौन अकिंचन अति आतुर, अत्यंत तिरस्कृत अर्थ सदृश, ध्वनि कंपित करता बार बार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको मिला न मिला रे कभी प्यार। सागर लहरों सा आलिंगन, निष्फल उठकर गिरता प्रतिदिन, जल वैभव है सीमा विहीन, वह रहा एक कण को निहार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। अब हम पहले पद की व्याख्या करेंगे, पहले जो आपका बंध है उसकी व्याख्या करेंगे। पहले चिर त्रसित कंठ से तृप्त विधुर, कि कवि यहाँ कहना चाह रहा कि वह कौन एकदम तुच्छ एवं अत्यंत व्यथित व्यक्ति है। चिर त्रसित कंठ से तृप्त विधुर, कि वह कौन ऐसा एकदम तुच्छ और अत्यंत व्यथित व्यक्ति है जो प्यासे कंठ से अतृप्त सा, प्यासे कंठ से जो पूरी तरह से तृप्त न हुआ हो, ऐसा व्यक्ति। वह कौन अकिंचन अति आतुर, अत्यंत तिरस्कृत अर्थ सदृश, अत्यंत दबे हुए अर्थ या एकदम परिवर्तित हुए भाव के समान, ध्वनि कंपित करता बार बार, कंपित स्वर में बार बार और धीरे से पुकार उठता है, धीरे से वह उठता पुकार, धीरे से वह पुकार उठता है, मुझको न मिला रे कभी प्यार। और वह यह पुकार उठता है कि मुझे जीवन में कभी पूरी तरह प्यार नहीं मिला, मैं प्रणय याचना से स्वयं को संतुष्ट नहीं कर सका। आशय यही है कवि का यहाँ कि पूरी कामना करने पर भी प्रणय भाव का पूरा आनंद नहीं ले सका। आगे है सागर लहरों सा आलिंगन। कवि कहता है कि जैसे सागर की लहरें निरंतर उठती एवं गिरती रहती है, उसमें आरोह अवरोह चलता रहता है, उसी प्रकार मैं प्रियजन के निष्फल उठकर गिरता प्रतिदिन, वैसे ही मैं प्रियजन के आलिंगन में निष्फल होकर प्रतिदिन उठता गिरता रहता हूँ। जल वैभव है सीमा विहीन, अपार तथा असीम जल राशि में जैसे एक छोटा सा जल कण धीरे से उठता और गिरता है। यानी एक विशाल लहर के अंदर एक छोटा सा कण है, कभी उठेगा कभी गिरेगा, वो लहर के अनुकूल चलेगा। तो जल वैभव है सीमा विहीन, वह रहा एक कण को निहार, तो उठता गिरता रहता है। उसी प्रकार मेरे हृदय में यह भाव उठता रहता है कि मुझे कभी पूरी तरह प्यार नहीं मिला। तो वो कहता वैसे ही है कि जिस तरह से सागर में अनेक लहरें उठती गिरती रहती है, वैसे ही मेरे मन में अनेक भाव प्रेम के उठते रहते हैं, लेकिन मैं एक प्राप्त करने के लिए, एक जल कण के समान प्रेम प्राप्त करने के लिए बार बार देखता रहता हूँ, निहारता रहता हूँ। धीरे से वह उठता पुकार, और वह धीरे से फिर कह उठता है और कि मुझे कभी पूरी तरह प्यार नहीं मिला, मुझको न मिला रे कभी प्यार, मैं प्रणय कामना की तृप्ति नहीं कर पाया, अर्थात सदा ही प्रणय याचना में असफल रहा। तो आगे फिर कहना चाह रहे हैं कवि, अकरुण वसुधा से एक झलक, वह स्मृत मिलने को रहा ललक, जिसके प्रकाश में सकल कर्म बनते कोमल उज्ज्वल उदार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। अगला बंद है, फैलाती है जब उषा राग, जग कहता उसका विराग, वंचकता पीड़ा घृणा मोह मिलकर बिखेरते अंधकार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। आगे कह रहे हैं अकरुण वसुधा से एक झलक। कवि यहाँ कह रहे हैं कि वह एक धरती एवं सांसारिक जीवन करुणाहीनता से भरा हुआ है। अकरुण वसुधा से एक झलक, तो ये धरती और सांसारिक जीवन है वो करुणाहीन है, फिर भी अतृप्त पड़ने वाला व्यक्ति ललक कर अपने प्रेम का स्मरण, वह स्मृत मिलने को रहा ललक, स्मृत मतलब होता है
मुस्कान सहित। तो वह मुस्कान के साथ में, वह ललक के साथ में अपने प्रेम को याद दिलाने की लालसा करता रहता है, लालसा रखता है कि हाँ कोई मुझे याद करता होगा। ये ललक हलक उल्लास उसके मन में रहती है। प्रेम भाव को पाने की लालसा से ही संसार के सारे कर्म चलते हैं। कठोर स्थितियाँ भी कोमल और उज्ज्वल और उदार बन जाती हैं। इतना सब कुछ होने पर भी अतृप्त प्रणय भाव वाला व्यक्ति धीरे से पुकार उठता है कि मुझे जीवन में कभी प्यार नहीं मिला। अर्थात प्रेम वेदना से कवि का हृदय ही मानो ऐसे करुण पुकार करता हो प्रतीत होता है। आगे फिर इसी क्रम में कवि कहते हैं कि फैलाती है जब उषा राग, जग कहता है उसका विराग। कवि कहता है कि जब उषा अपनी लालिमा बिखेरती है, यानी जब भोर होते हैं, सूर्य उदय होने का समय होता है, तब चारों ओर लालिमा जब छाती है, तो अब संसार में उषा काल का अनुराग फैलने से सभी प्राणी आनंदित होते हैं। तब प्रेम वेदना से व्यथित व्यक्ति को जीवन के प्रति उदासीनता घेर लेती है। जब प्रेम से भरा हुआ कोई व्यक्ति होती है, उषा काल होता है, आनंद का वातावरण होता है, तब वो उदास हो जाता है, उसको उदासीनता चारों ओर से घेर लेती है। प्रताड़ना या धोखा, वेदना, घृणा एवं मोह उसे घेरते हैं तथा वे उसके जीवन में निराशा रूपी अंधकार बिखेरते हैं। अब वो उसने प्रेम के प्रति कभी उसको प्रताड़ित किया गया होगा, धोखा खाया होगा, दुख हुआ होगा, उसके मन में प्रेम को लेकर घृणा हुई होगी, मोह भी जगा होगा। ये सारे भाव उसको उषा काल होते ही, भोर होते ही घेर लेते हैं और उसके जीवन में निराशा रूपी अंधकार बिखेरते हैं। ऐसे दुखपूर्ण अवसर पर उसका व्यथित हृदय धीरे से पुकार उठता है कि उसे कभी सच्चे मन से प्रेम नहीं मिला, उसका प्रणय याचना सदा ही अपूर्ण अतृप्त रहा। तो यहाँ पर कवि की ये जो लहर नामक काव्य ग्रंथ है उससे ये लिया गया भाग है। छायावादी काव्य शैली की निराशावादी भावना इस पर में व्यक्त हुई है। अनुप्रास, रूपक एवं काव्यलिंग अलंकार है। छंद की तुकांतता एवं गति यति उचित है। तो ये थी आपकी व्याख्या। अब आपके जो बाकी के बंद हैं इसी कविता के, 2 बंद और हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।